ओंकार मंत्र के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी। आज अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगढ़ी की इस पावन दिना पर हम एक ऐसे परिवार के वरिष्ठ सदस्य का स्मृति सभा का आयोजन किया है, जिस पूरे परिवार का संघ एवं संघपति के प्रति तो समर्पित परिवार रहा ही है। छापर की 13 पंथ संघीय संस्थाओं में जिस परिवार के हर सदस्य का योगदान रहा है, मैं अपने परिचय में उसका उल्लेख करूंगा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी सम्माननीय स्वर्गीय विमल सिंह जी दुधोरिया की स्मृति सभा का आयोजन शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी के सानिध्य में, और इस अवसर पर मुझे विशेष खुशी है। मुनि श्री जम्बू कुमार जी, जिनका छापर के श्रावकों में उनके प्रति अगाध श्रद्धा रही है, आपका चातुर्मास आ रहा है और आप पारिवारिक जनों के अनुरोध पर, हम सब के अनुरोध पर 4 बार से यहाँ इस स्मृति सभा में अपना सानिध्य देने के लिए आप यहाँ आए। मैं श्राविका समाज की ओर से और पूरे दुधेरिया परिवार की ओर से मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 13 पंथ महिला मंडल टीम छापर से कि 2 पंथों के साथ वो इस स्मृति सभा में अपना आगाज करें। यह संसार नश्वर है, जो आता है उसको एक न एक दिन जाना ही होता है। मैं परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी दिव्य आत्मा जहाँ कहीं भी हो वो मोक्ष को वर्ण करे और उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को धैर्य और शक्ति प्रदान करे। जिंदगी जब तक रहे, जिंदगी जब तक रहे, जिंदा रहे दिन साथ तू, जब न हो इस दुनिया में तू दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे बंदे, नहीं आखिर तू पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। बचपन बीता इन गलियों में, यौवन की रंग रलियों में, खूब सजाया तूने तन को फूलों और कभी कलियों से। देख बुढ़ावा क्यों घबराए, ये तो एक दिन आएगा, सोच समझ ले रे बंदे, नहीं आखिर तू पछताएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला मरघट तक सब जाएंगे,
स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न आया संग किसी के, कोई न संग में जाएगा। क्या समझ ले रे बंदे, आखिर तू पछताएगा। अब मैं निवेदन करूंगा पारिवारिक महिला सदस्यों से कि वो गीतिका के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। हमको कैसे हम रह पाएंगे, छोड़ चले बाबा जी हमको कैसे हम रह पाएंगे। छोड़ चले नाना जी हमको कैसे हम रह पाएंगे। नेह मिला था तुमसे कितना, कैसे उसे भुलाएंगे। हाँ कैसे उसे भुलाएंगे। दो भाई और दो बहना, भरा पूरा परिवार जी। दो बहनों ही दो बहुरानी, जुड़ा हुआ मन तार जी। हाँ जुड़ा हुआ मन तार जी। प्रतिभराज से बेटे प्यारे, रेखा कुसुम बहुरानी। ज्योति जयदीप बेटी जवाई, सेवा करते सुहानी। हाँ सेवा करते सुहानी। राहुल पोता जान से प्यारा, मेघा भाविका का पोती। दादा बिन सुना आंगन है, आंखें सबकी है रोती। हाँ आंखें सबकी है रोती। व्याख्यान सुनते सामायिक करते, छापर जब जब आते थे। साधु हजारों गोचरी हमारे, रोज भावना भाते थे। हाँ रोज भावना भाते थे। आध्यात्मिक उन्नति हो पल पल, हम सब इतना चाहते हैं। परम लक्ष्य पथ मोक्ष को पाना, यही भावना बाधे हैं। हाँ यही भावना बाधे हैं। हाँ यही भावना। मुनिश्री विजय कुमार जी चारवास से पधारे मुनिश्री जम्बू कुमार जी के श्री चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, यहाँ उपस्थित श्रावक सेविका समाज, दुधोड़िया परिवार, आज जैसा कि मैंने कहा हमारे तेरा पंथ धर्म संघ में छापर श्रावक समाज का एक स्तंभ हमने खो दिया। आज के दिन में याद करना चाहूंगा स्वर्गीय लादूराम जी दुधोड़िया को, जिनके आप सपुत्र थे। स्वर्गीय लादूराम जी दुधोड़िया ने छापर समाज में के साथ साथ पूरे नगर में अपनी सेवाएं दी। आप नगर पालिका अध्यक्ष पद को सुशोभित किए हुए थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आप सदस्य रह करके आपने सेवाएं दी। और जब जब भी उनके साथ मुझे भी
काम करने का अवसर मिला था और छापर में मैं यूँ कहूँ एक निर्भीक विचारों के वे पुरुष थे। उनके सपुत्र विमल सिंह जी दुधोरिया, जिनके बारे में कहना चाहूंगा कि 13 पंथ सभा में आप उपाध्यक्ष पद पर रहे, मंत्री पद पर भी रहे, और जब हम सेवा केंद्र का स्वर्ण जयंती समारोह जब हमने मनाया मुनिश्री, उस समय आपने प्रकाशन का दायित्व लेते हुए अनेक प्रकार के कार्य किए। मुझे उनके साथ पूरे स्वर्ण जयंती समारोह का संयोजक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि विमल सिंह जी, आपने छापर की विभिन्न कार्यों में, समाज में विभिन्न पदों पर आसीन रहे। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा जी दुधोरिया 13 पंथ महिला मंडल की उपाध्यक्ष पद पर रहकर आपने सेवाएं दी। वहीं आपके 2 भाई विजेंद्र जी दुधोरिया और विनोद जी दुधोरिया, विजेंद्र जी ने 13 पंथ सभा के मंत्री के रूप में अनेक वर्षों तक कार्य किए। विभिन्न पदों पर अपनी उन्होंने सेवाएं दी। उसी के साथ विजेंद्र जी की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जी दुधोरिया, जो विभिन्न पदों पर लगातार अपनी सेवाएं देती हुई आज वर्तमान में 13 पंथ महिला मंडल की अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही है। इनके पुत्र भाई प्रदीप दुधोरिया, रेखा दुधोरिया पुत्र वधू, इन्होंने भी समाज की अनेक पदों पर रहकर के इन्होंने सेवा की। भाई प्रदीप पूर्व में 13 पंथ युवक परिषद का अध्यक्ष रहते हुए, सेवाएं देते हुए आगे चलकर 13 पंथ सभा के सहमंत्री के रूप में सेवा दी। पुत्र वधू श्रीमती रेखा दुधोरिया 13 पंथ महिला मंडल की मंत्री पद को सुशोभित करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं समाज को दी। भाई विनोद जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों जब भी छापर आते, दोनों समय यहाँ सेवा केंद्र में सामायिक करते। बराबर वो हर कार्यक्रमों में जब भी यहाँ आते, पूरे सेवा का लाभ विनोद जी अपनी धर्मपत्नी के साथ लेते रहते थे। विमल सिंह जी के पुत्र राहुल दुधोरिया 13 पंथ युवक परिषद का अध्यक्ष, मंत्री रहकर के सेवाएं दी, और पोत्री भाविका ने कन्या मंडल सह संयोजिका पद पर रहते हुए सेवाएं दी। चातुर्मास काल में वो सह संयोजिका पद पर रहकर उसने कन्या मंडल में अपनी सेवाएं दी थी। इसी तरह विमल सिंह जी की 2 बहनें, जो एक छापर में है, बाबूलाल जी छाजेल के, यहाँ उनकी धर्मपत्नी है, और एक लाडू है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस परिवार का प्रत्येक सदस्य संघ एवं संघपति के प्रति समर्पित रहकर और छापर की सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय रहना और पदाधिकारी पद पर रहकर अपने जिम्मेदारी का निर्वाह बराबर दुधोरिया परिवार कहता था। मैं ये कह सकता हूँ, एक परिवार के इतने सदस्य सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहना, यह छापर का पहला परिवार है जिसका हर सदस्य सभा संस्थाओं में सक्रिय रहकर अपनी सेवाएं दी। मैं भी सह संयोजिका रही हूँ। वो आपके समय की मुझे जानकारी नहीं है, तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ प्रत्येक सदस्य है वो सेवाएं उसने दी है। आप पुष्पा देवी हमारे लाडू में ही स्वर्गीय मांगीलाल जी बंसाली की पुत्री है, और यहाँ एक परिवार को एकजुट रह करके
संघ एवं संघपति के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा श्रीमती पुष्पा देवी ने अपने पुत्रों पुत्र वधुओं में दे करके आपने निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया है। मैं आशा करता हूँ पूरा परिवार विमल सिंह जी के पद चिन्हों पर चलता हुआ सदा संघ एवं संघ की सेवा में समर्पित रहे। अब मैं निवेदन करूंगा अनुवर्ग समिति के परामर्शक शिक्षाविद सम्माननीय रेखाराम जी गोदारा से। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक शासन श्री मुनि विजय कुमार जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चारवा से पधारे गए तपस्वी संत मुनि श्री जम्मू कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन। आज समस्त यहाँ प्रसाद में उपस्थित स्वर्गीय विमल सिंह जी दुधेड़िया की समर्पित सभा में उपस्थित सम्मानित परिवारजन और अन्य समाज के सदस्यगण, जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि विमल सिंह जी दुधेड़िया एक ऐसी शख्सियत थी, उनका व्यक्तित्व कृतित्व बहुत ही आदर्श था। हंसमुख स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में का जो समय होता है उसका जितना अच्छा उपयोग करता है वही उसकी स्मृति में रह जाता है, उसी की स्मृति सभा की जाती है। स्वर्गीय विमल सिंह जी दुधेड़िया ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में अभी प्रदीप जी ने बताया कि उनका पूरा परिवार जो लंबा चौड़ा है, छापर कस्बे के अंदर केवल जैन समाज, तेरापन समाज में नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण सर्व समाज के अंदर इतने सेवा भावी है कि जिनकी एक मिसाल दी जाती है। हर एक कार्यक्रम के अंदर ये परिवार है, सबको सहयोग करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, स्वर्गीय विमल सिंह जी दुधेड़िया को आप अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करें और उनके जितने भी परिजन हैं उनको इस असामयिक दुख से उनका निवारण करें, उनको संबल प्रदान करें। इसी के साथ ओम हरि। एकमात्र लाडली पुत्री ज्योति और उनके कंवर साहब जयदीप जी दुगर विरासर यहाँ उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा जयदीप जी दुगर से कि वे अपने पिताजी के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त करें। जयदीप जी दुगर। इस चरणों में वंदन। छापर सेवा केंद्र में विराजित शासन श्री मुनि विजय कुमार जी एवं अन्य मुनि वृंद के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। दुधोड़िया परिवार के सभी स्वजन, परिजन और इस स्मृति सभा में उपस्थित छापर के भाइयों और बहनों, जैसा कि प्रदीप जी ने पापा के बारे के अंदर में बताया, एक सरल स्वभाव के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनका पूरा जीवन सरलता में, सौम्य रूप से और सभी को साथ में लेके चलने वाला था, आज हम उनको खोकर यहाँ उपस्थित हैं। मुनि श्री हम उनको संबल प्रदान करेंगे और आप सभी यहाँ उपस्थित होकर पूरे परिवार को संबल प्रदान किया है, उसके लिए मैं पूरे परिवार की ओर से आप सभी के प्रति कृतज्ञ का भाव रखता हूँ। लगभग 10 दिनों तक पापा अस्वस्थ रहे, उनको हॉस्पिटल में जयपुर में भर्ती करवाया गया और करीब 3 दिन के बाद में उनको थोड़ा सा सांस से लाभ प्राप्त हुआ और वे सकुशल घर आ गए थे। घर आने के बाद में 3-4 दिन तक भी वहाँ के स्वस्थ रहे और उसके बाद में उनको अचानक वापस उनको गड़बड़ हो गई
इसलिए उनको पुनः हॉस्पिटल में हम लोगों को एडमिट करवाना पड़ा और उसके बाद में उनकी स्थिति क्रम से खराब होती गई। वेदना का योग था और कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद में विधि का भी विधान था कि वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। मैं आप सबकी ओर से, मैं अपनी ओर से, मेरे परिवार की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उत्तरोत्तर विकास करती हुई और मोक्ष को प्राप्त करे, ये मैं कामना करता हूँ। उन्हें आप सभी के प्रति, विशेषकर मुनीश जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता का भाव रखते हुए ओम हरम। मेरा निवेदन आलोक जी नाटा से कि वो अपने श्रद्धा सुमन यहाँ विराजित मुनि श्री के चरणों में वंदन। श्रीमान विमल जी का दुगेरिया काकोसा से हमारा बहुत परिवार का रिश्ता रहा है और उनके भाई प्रदीप और राजेश से भी हमारा बहुत एक मित्रता का संबंध रहा है और उनसे मुझे उनके साथ काम करने का मौका मुझे कई बार मिला सभा संस्थाओं में और उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा। और विमल सिंह जी और हमारे पिताजी भी साथ में पढ़े, घनिष्ठ मित्र रहे, बराबर मिलते रहते थे, बराबर मेरे पिताजी बीमार रहते थे, वो बराबर आते रहते थे। मैं उनके चले जाने पर बहुत मन में दुख हुआ और उनकी आत्मा उत्तरोत्तर विकास करे, मोक्ष लाभ प्राप्ति करे। भाई प्रदीप और राजेश को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति करने की हिम्मत प्रदान करे। इसी के साथ उनके मेरे पूरे परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम नमः। विमल सिंह जी के पुत्र राजेश और पुत्र वधु कुसुम भी यहाँ उपस्थित है। मैं अब निवेदन करूँगा हमारे सम्माननीय हुक्माराम जी बरवट से कि वो 1 मिनट में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सेवा केंद्र के शासन सचिव श्री विजय कुमार जी वंदन। चारों से पधारी सेवा की सत्ता के परिवार और समिति प्रकृति का एक सत्य है जिससे हम आज रूबरू हो रहे हैं। जो आदमी इस धरती पर पैदा होता है उसको अवश्य छोड़कर जाना पड़ता है। ये स्मृति उस व्यक्ति के लिए मनाते हैं कि जो हमारे साथ रहा और उनका क्या हमारे साथ संबंध रहा। विमल से मुझे बहुत बार मेरा होता था कि मैं ठिकाने में इलाज के लगभग 10 मिनट जाता हूँ और नज़दीकी घर होने की वजह से उनके साथ मेरा एक बहुत बड़ा मैं महसूस आज करता हूँ कि लगा हुआ था। यहाँ जब एक बात करते थे उसे पूछते थे तो मुझे भी आज ऐसा लगा कि मेरा एक मिलने वाला व्यक्ति यहाँ नहीं रहा। मैं उनको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से जहाँ भी उनकी आत्मा है उनको करते हुए श्रद्धा सुमन करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि वो विकास करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करें और मेरे वचनों को समझ लाडनू मानक चंद जी बोथरा बहनोई जी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित। सेवा केंद्र में विराजित साधु संतवन को सत्संग नमन। दुलोड़िया परिवार के सोपार्जन उपस्थित सज्जनों देवी जीवन का एक अटूट सत्य है, जन्म के बाद निर्वाण। मैं भी आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये अंतिम प्रवचन पढ़ रहा था। इस अवसर पर ये बहुत ही सटीक टिप्पणी है। हम सबको
समय और दुर्घटना से ही कर सकता है, पर यह नियति की सत्यता है और इसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। भाई जी श्री विमल सिंह जी का यूं अचानक चले जाना हम सबको स्तब्ध करने वाला था। निरंतर हमारी उनसे टेलीफोन पर चर्चाएं भी होती थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बीच में अचानक उनका इस तरह से स्वर्गवास हो जाएगा। मैं आज इस अवसर पर उनको मेरे परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुधोड़िया परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उन्हें संबल दे भगवान और प्रभु उनको अपने सही चरणों में उचित स्थान दें। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के विमल सिंह जी नहीं थे। मैं उनका बहनोई हूँ और शाजापुर रहता हूँ और मेरा संयुक्त परिवार है। रिश्तों के निर्वहन में जबरदस्त उनकी रुचि रहती थी। मेरे भाइयों के परिवार के हर किसी भी कार्यक्रम में शहर से उनकी उपस्थिति हम सबको उनकी आज याद दिलाती है। इस तरह का सरलता का होना हर व्यक्ति में संभव नहीं है। स्मृति सभा है, एक अवलोकन का भी विषय होता है कि यह हमारा जो एक मृत्यु है, अवसान है, ये निर्वाण है, ये सत्य है और अटल है। बाकी सब चीज़ों की अटलता निश्चित नहीं है। हम अपने जीवन को किस तरह से सहज और सरल बना के अपने आप की छाप समाज और परिवार में छोड़ सकते हैं, यह हम सबको सीखना चाहिए। और इसके लिए विमल सिंह जी एक बहुत बड़े उदाहरण है। मैं पुनः अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुधोड़िया परिवार से 2 महिलाएं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, श्रीमती रेखा दुधोड़िया, श्रीमती मंजू दुधोड़िया, दोनों का अभूतपूर्व योगदान सामाजिक संस्थाओं में रहा है। रेखा जी से बोली नहीं निकल रही है, वो बोल नहीं पा रही है, मन भर रहा है। और मैं निवेदन करूंगा ऐसे भी कि वो पारिवारिक जब तो है ही, साथ में 13 पंथ महिला मंडल के अध्यक्ष का दायित्व तो निभा रही है। तो इधर जेठ है, उधर समाज की ओर से वो 13 पंथ महिला मंडल की ओर से भी वो श्रीमान विमल सिंह जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्रीमती मंजू दुधोड़िया, अध्यक्ष 13 पंथ महिला। आज हमें बहुत दुख के साथ ये सभा मना रहे हैं कि हमारे भाई साहब विमल जी हमारे बीच में नहीं। तो मैं आज उनके प्रति आज मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ, तो मैं पूरे महिला मंडल की तरफ से उनके प्रति ये मंगल कामना करती हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उन्हें शांति प्रदान करें। और जो अब मैं शादी प्रमुखा श्री जी का संदेश उसका वाचन कर रही हूँ। संसार जन्म मरण जरा रोग शोक दुख आदि घटनाओं का संवाह है। सांसारिक प्राणी इस घटना क्षेत्र से भ्रमण करता हुआ कभी सुख तथा कभी दुख की अनुभूति करता रहता है। जो धार्मिक होता है उसमें संभाव रखता है। छापन निवासी जयपुर प्रवासी श्रीमान विमल कुमार जी सुपुत्र श्री राजपुराधन घोड़िया का देहावसान हो गया है। सभी पारिवारिक तथा पुष्पाबाई धैर्य और मनोबल बनाए रखे, इस दुखद घटना के संभाव से सहन करे तथा धर्म में अपनी आस्था को प्रगाढ़ बनाए। नंदनवन मुंबई साध्वी प्रमुखा विशुद्ध प्रभा जी। ओम हर। साध्वी प्रमुखा श्री जी का संदेश हमें सुनने को मिला। अब मैं निवेदन करूंगा विमल सिंह जी के पौत्र
तेरा पति योग परिषद अध्यक्ष भाई राहुल दुधोरिया से कि वो अपने विचारों रखते के साथ साथ वो आचार्य पर्व के संदेश का भी वाचन करें। देव के चरणों में वंदना। अत्र विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। मैं आचार्य श्री के संदेश वाचन से पहले कुछ बोलना चाहूँगा। कल्पना का महल तूने क्यों सजाया है, कल्पना का महल तूने क्यों सजाया है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा साथ कुछ फिर क्यों लुभाया है, कल्पना का महल तूने क्यों सजाया है। मिला मुश्किल से ये मौका व्यर्थ मत खोना, व्यर्थ मत खोना, उठो जागो नींद त्यागो अब नहीं सोना, अब नहीं सोना, खींच कुछ ऐसी लकीरें समय आया है, कल्पना का महल तूने क्यों सजाया है। मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा अपने दादाजी के बारे में। वो हमेशा ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं और धर्म एवं संघ के प्रति उनकी अटूट आस्था रही है। वे सरल हृदयी एवं मधुर भाषी थे। मैंने कभी भी उन्हें अपने घर में या किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात करना या फिर गुस्से में बात करना मैंने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने हम लोग को भी यही सिखाया कि सबसे सरल बन के रहो, समता रखो, किसी से भी ऊंची बात में बात मत करो। और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक समतामय जीवन के रूप में जिया है। और उन जैसे प्रदीप अंकल ने कहा उन्होंने अपनी बहुत सेवाएं संघ के प्रति दी है। तो मैं आज अपने दादाजी के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे। और उन्होंने अपने अंतिम समय में भी धार्मिक जीवन अपना मतलब वो शैली अपनाई है। लास्ट में जब भी हम जाते थे तो वो बोलते थे कि मुझे पार्श्वनाथ जी के आप भजन सुनाओ, मुझे मैं ठीक हो जाऊंगा तो पार्श्वनाथ जी के मंदिर जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, मेरे को गीतिका सुनाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा एकदम। बट इस चीज़ के सामने तो अपना जोर नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। अब मैं गुरुदेव के जो संदेश हमको मिला वो पढ़ता हूँ। अरहम जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है, यह दुनिया की नियति है, कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ कि श्री विमल कुमार जी दुधोरिया का देहावसान हो गया है। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य और मनोबल रखे तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। नंदनवन मुंबई, आचार्य महाश्रम। ओम अरहम। आज मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा। विमल सिंह जी जब भी छापर आते, दोनों तीनों टाइम यहाँ पर समाहित करते और उसके बाद हम लोग उनसे चर्चा करते। सामने लाल चौकी के नाम से यह प्रसिद्ध है, वहाँ अक्सर हम लोग बैठते थे और कल ही बात चली थी कि सुनी हो रही है। तो निश्चित रूप से विमल सिंह जी के जाने से एक रौनक रहती थी हमारे यहाँ इस चौकी के ऊपर। और मुझे कुछ समाज के विशिष्ट जनों का मैसेज मुझे मिला फोन पर, जिनमें तेरापन सभा के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय मगन सिंह जी दुधोरिया, वर्तमान अध्यक्ष हमारे सम्माननीय विजय सिंह जी सेठिया, पूर्व अध्यक्ष भानु कुमार जी नाहटा, आचार्य कानून महासमंद ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय विनोद जी चौड़िया, जिन्होंने विमल सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा फोन के माध्यम से हमें भेजी। अब मेरा नम्र निवेदन
और साथ में कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ कि आपने यहाँ पैदल चल करके आकर के इस स्मृति सभा में आप यहाँ हमारे निवेदन पर पधारे। निश्चित रूप में विमल सिंह जी और दुधोड़िया परिवार की सेवाओं को देखते हुए आपने उनकी सेवाओं का आकलन करते हुए महती कृपा की मुनि श्री जम्बू कुमार जी से कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से पारिवारिक जनों को और समस्त छापरवासियों को संबल प्रदान करें। मुनि श्री जम्बू कुमार जी। मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी आदरांश पर मुनि दिन छापर का एक प्रमुख परिवार मोहनलाल जी दुधोड़िया का जो बड़ा पूरा परिवार है और सोता है। कवि ने कहा है जातक से ध्रुवम मृत्यु, जन्म लेना भी नियति है तो मरना भी नियति। मृत्यु का कोई नियामक समय नहीं, कब कहाँ और किस अवस्था में आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कब का दिन में भी मृत्यु हो सकती है, रात्रि में भी हो सकती है, किसी भी ऋतु में मृत्यु हो सकती है और इस क्षेत्र वह भी कोई निर्णित नहीं है। छापर में भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, जहां प्रवास करता है वहां पर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। किस अवस्था देखा गया है, गर्भावस्था में भी बच्चा आता है और गर्भावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में, तरुणा अवस्था में और वृद्धावस्था आने के बाद तो मृत्यु होता है। तो मृत्यु के लिए कोई भी अवस्था का नियामक नहीं। तो भगवान की वाणी सत्य है कि यह जीवन अद्भुत है, अनित्य है और एहसास का क्षण भंगुर है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि जो हम एक निर्णय कर रहे हैं या आम धारणा व्यक्ति की बन रही है कि व्यक्ति को जाना आवश्यक है, तो इस मनुष्य जीवन का हम जितना उपयोग कर सके तो कहा जा सकता है वह हमारे लिए हितकर होता है। और पता निर्णय भी नहीं है कि कब हो जाए। तो कहावत है करो सो काम भजो सो राम। जो व्यक्ति कर लेता है वह व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना लेता। तो आज हम विमल कुमार जी दुधोड़िया की स्मृति सभा मना रहे। दो प्रकार की सभाएं होती है, एक शोक सभा, एक स्मृति सभा। शोक सभा गृहस्थाश्रम में यह शोक सभा का आयोजन है कि व्यक्ति चला गया और उसके जाने के बाद एक दुख का भाव, संताप का भाव व्यक्ति के भीतर जागृत होता। किंतु साधु समाज की सन्निधि में जो सभा मनाई जाती है उसका नाम है स्मृति सभा। स्मृति सभा का अर्थ है जिस दिव्यात्मा ने 2 दिन पूर्व प्रस्थान किया है उसके जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या गुण थे, उन गुणों की स्मृति के रूप में यह स्मृति सभा या सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में यह आयोजन किया। तो आज हम स्मृति सभा मना रहे हैं। मोहनलाल जी दुधोड़िया के 3 पुत्र थे, पूनम चंद जी, लालूराम जी और लाल जी। मुनि श्री छापर सहिता दल अभी बॉम्बे में आचार्य पर्वत के दर्शनार्थ गया हुआ है। हमारी महिला मंडल अध्यक्ष भी जाने वाली थी। अचानक विमल सिंह जी का यह स्वस्थता का मैसेज मिलने पर तत्काल वो कार्यक्रम उनका स्थगित हुआ। इस स्मृति सभा में मैं देख रहा हूँ मुनिश्री शायद अगर छापर के लोग यहाँ होते तो शायद ये स्मृति सभा में कारों में ध्यान करनी पड़ती
और अब मेरा निवेदन शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी से कि आपका प्रेरणादायी उद्बोधन दुधोड़िया परिवार एवं छापर श्रावक श्राविका समाज को मिले कि संपूर्ण स्थिति को सहन करने की हिम्मत उनमें आए और विमल सिद्धि के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिले। मुनि श्री शासन श्री विजय कुमार जी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी वंदना। आदरणीय मुनि भी कालवास से पधार कर उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, हमसे मिलना भी हुआ, इसकी अतिरिक्त प्रसन्नता है। स्मृति सभा में उपस्थित पारिवारिक जन, अन्य समाज के भाई बहनें, आज की इस प्रसंग पर प्रारंभ में एक गीत के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करके कुछ आगे आपसे कहना है। दो दिन का मेला है जगत है, दो दिन का, हाँ 2 दिन का मेला है जगत है, 2 दिन का, साथ निकल पाया है सैदाकिन का, क्यों यहाँ लुभाता, प्रभु का नाम भुलाता, हाँ क्यों यहाँ लुभाता, प्रभु का नाम भुलाता, 2 दिन का मेला है जगत है, 2 दिन का, मोह देखन साधु आज कहता ये नया है, हाँ कहता ये नया है, मोह देखन साधु आज कहता ये नया है, कहता ये आँख मूंद लेगा तब कोई नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है, कोई नहीं आँख मूंद लेगा तब कोई नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है, कोई नहीं। ओ मृग तृष्णा ने मन भर माता, 2 दिन का मेला है जगत है, 2 दिन का, जिनके संग भलिया तू कर क्यों बुझाता, कर क्यों बुझाता, जिनके संग भलिया तू कर क्यों बुझाता, कर क्यों बुझाता, हंस हंस बोलता प्रेम से निहारता, प्रेम से निहारता, प्रेम से हंस हंस बोलता है प्रेम से निहारता, प्रेम से निहारता, प्रेम से ओ परिचय अंगूर है ये नाता, 2 दिन का मेला है जगत है, 2